हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। होप है कि आपका हाल अच्छा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आने वाले वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के भी थोड़े दिनों बाद चुनाव होंगे? क्या इन दोनों राज्यों में पहली बार बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर से उधर की रीजनल पार्टीज ही वहां पर सत्ता में आएंगी? तो अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सर्कल में तो शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सालों से तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है और उससे पहले वहां पर कांग्रेस पार्टी भी बहुत सालों तक सत्ता में रही और जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वो बहुत साल तक सत्ता में रहे। दोस्तों, क्या बीजेपी इस बार आने वाले चुनाव में सत्ता में आ पाएगी? दोस्तों, जो एक पिछले 5-7 सालों से बीजेपी हर एक स्टेट के अंदर जीतती आ रही है जहां पर वो आज तक नहीं जीती थी, तो अगर इस ट्रेंड को देखें तो बीजेपी सत्ता में आ रही है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर इस समय श्रीमती ममता बनर्जी का राज है और जो अभी हाल फिलहाल में उनके साथी जो कि एमपी से लेकर एमएलए से लेकर और पार्षद तक के हैं वो उनकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, इतनी भारी संख्या में उनकी पार्टी के अंदर बगावत और बीजेपी में उनके साथियों का शामिल होना इस बात का संकेत है कि वो इस बार उनके लिए ये राह आसान बिल्कुल नहीं होगी और साथ ही साथ बीजेपी को इससे फायदा होने वाला है। दोस्तों, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और जो पिछले 5-7 सालों से ये मोदी जी ने सारे भारतवर्ष के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना जगाई, उसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। दोस्तों, बीजेपी उन गांवों पे भी जीती है जहां पर जीतना उनके लिए असंभव था। 2014-15 के अंदर उन्होंने जम्मू और कश्मीर के अंदर भी वो सत्ता में आए। भले ही वो पीडीपी के समर्थन से आए थे, पर पहली बार वो वहां पर सत्ता में आए और उसके बाद असम में भी वो सत्ता में आए और जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें भी वहां पे भी उनकी संख्या बड़ी है। दोस्तों, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के अंदर हमेशा से ही वहां की स्थानीय पार्टियां ही हमेशा सत्ता में आई हैं और बीजेपी के अगर पूरे भारतवर्ष के एजेंडे को देखें तो बीजेपी सारे भारतवर्ष में फैल जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने सारे लोगों में एक भारत और श्रेष्ठ भारत की राष्ट्रीयता जगाई है और इससे सारे भारतवर्ष में बीजेपी का डंका खोलेगा और हर एक आदमी अपने आप को देश से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहता है, इसीलिए भी वो बीजेपी को वोट देगा। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर जो वहां की स्थानीय पॉलिटिक्स है वो इतने सालों तक कम्युनिस्ट पार्टीज और टीएमसी के बीच में ही उनकी सत्ता वहां पे रही। इस बार वहां के लोग भी अखिल भारतीयता की जो भावना है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, इसलिए वो बीजेपी को वोट देंगे और साथ ही साथ मोदी जी भी इसके अंदर एक अहम भूमिका में है, जिन्होंने हर देश के हर कोने के अंदर अपनी बात पहुंचाई और वहां के लोग मोदी जी को और सारे भारतवर्ष के लोग मोदी जी को एक बार जरूर मौका देंगे जिससे वहां के भी चीजों के अंदर डेवलपमेंट हो सके। दोस्तों, उसी प्रकार तमिलनाडु के अंदर भी आने वाले समय में चुनाव होंगे और तमिलनाडु के अंदर भी
भीड़ का जुड़ना बीजेपी की रैलियों में इस बात का संकेत है कि अब सारा देश सेंट्रलाइज पार्टी सिस्टम चाहता है, और वो बीजेपी जो कि एक मतलब सेंट्रल पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके साथ जुड़ना चाहता है। दोस्तों, ये इस चीज का जुड़ाव इस बात का संकेत है कि भारतवर्ष एक हो चुका है, और या तो एक होना चाह रहा है। अलग अलग पार्टीज के साथ अलग अलग विचारधाराओं से बहुत हद तक कंफ्यूजन रहती है, और इसका ये प्रमाण है कि धीरे धीरे सारे देश में बीजेपी अपने परचम फहरा देगी और वहां स्टेटों में पहुंचाएगी जहां पर उनका अस्तित्व आज तक था ही नहीं। तो अगर ऐसा हो सके तो सारे देश के अंदर पूरे तरीके से मतलब राष्ट्रीयता की भावना आ जाएगी, और इस राष्ट्रीय भावना के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत रहेगा। और जो और पार्टी हैं उनको भी अपने अंदर आत्ममनन करना पड़ेगा कि वो क्या करें, और मतलब इस तरीके से वो सत्ता में फिर से आ सकती हैं और लोगों के बीच में अपनी पैठ बना सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जी की पार्टी है, और जो उनके कुछ मतलब राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी मतलब खामियां नहीं है, मतलब जो कि सबसे एक बड़ा जो उनके साथ जो कि बीजेपी को बहुत पहले फायदा हुआ था वो था कि टाटा नैनो का प्लांट जो कि वेस्ट बंगाल के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में था, उधर से हटकर, और ममता बनर्जी ने इसका विरोध करा कि यहाँ पर लोगों की मतलब जमीन उनसे बहुत ही सस्ते मतलब रेटों में मतलब नहीं जा रही है, और इसका खामियाजा वहां के मतलब लोगों ने अपनी नौकरियों से भी खोया, और वहां का प्लांट गुजरात में चला गया, जो कि एक मोदी के लिए बहुत बड़ी जीत थी उस समय। और वो मतलब उसी का फायदा और डेवलपमेंट के पाथ को लेकर वो भारत की सतत तक आए, और अब वही चीज वो मतलब हर स्टेट में पहुंचा रहे हैं कि आप डेवलपमेंट से ही इंडस्ट्रियल जो एक मतलब डेवलपमेंट है उसको सारे देश के सामने रखकर उसे आगे लेके जाएंगे। दोस्तों, ये जो मतलब सिंगूर वाला जो एक एपिसोड था, इससे हो सकता है कि उस समय तो टीएमसी के लिए वो फायदा हो, पर इन द लॉन्गर रन वो उसी के लिए मतलब खराब रहा। इसीलिए वो बात भी आज तक लोगों के मतलब जहन में है। अगर वहां पर टाटा नैनो का प्लांट खुल जाता तो हो सकता है वहां के लोगों को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, और जो कि मिलनी थी, और उनका जीने का स्तर ऊपर हो सकता था। और इससे मतलब टीएमसी ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी, और इसका फायदा बीजेपी ने गुजरात में ये प्लांट खोलकर बहुत हद तक उठाया। उसी प्रकार तमिलनाडु के अंदर भी जो वहाँ की मतलब क्षेत्रीय पार्टीज है मतलब डीएमके और एआईडीएमके, उनकी भी अब धीरे धीरे पैठ वहाँ पर खत्म होती जा रही है, और बीजेपी जो अब 2021-22 वहाँ पर स्टेट का चुनाव होना है, उसमें बीजेपी एक मतलब अच्छी पोजीशन में होगी। और अगर ऐसा हो गया कि अगर वहां पे बीजेपी जीत गई तो ये सारे भारतवर्ष के अंदर बीजेपी फैल जाएगी, और बीजेपी अपनी चीजें इजीली इम्प्लीमेंट करा पाएगी। क्योंकि सेंटर और स्टेट में अगर सेम पार्टी हो तो वहां पर चीजों का इम्प्लीमेंटेशन सेंटर द्वारा जो मतलब पॉलिसीज हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर और कोई पार्टी हो। दोस्तों, ये भी एक भारत सरकार के लिए एक चैलेंज रहेगा कि जो सेंटर की पॉलिसीज हैं वो स्टेटों में भी इजीली इम्प्लीमेंट हो सके, भले कोई भी पार्टी हो, पर अगर सेम पार्टी होती है तो वो बड़ा इजी हो जाता है। दोस्तों, तो इस साल जो अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव होंगे और जो आने वाले समय में तमिलनाडु में चुनाव होंगे, इन दोनों में बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति है, और इस स्थिति का बीजेपी बहुत फायदा उठाएगी और भारत के लोगों के लिए अच्छे करके भारत को और ऊपर उठाएगी। तो मतलब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप अपने सर्कल में से शेयर करिएगा,
और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक अगले वीडियो, बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।